दोस्तों, उत्तराखंड से आप सभी को सीधे मेरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल मैं उत्तराखंड की यात्रा पर हूँ और आज हम जा रहे हैं खैरालिंग महादेव में। एक ऐतिहासिक मेला लगता है हर साल जून में 5-6 या कभी 6-7 को ये मेला लगता है। तो आज हम उसी मेले में जा रहे हैं। आमतौर पर दोस्तों कुछ सालों पहले तक प्रत्येक गांव से लोग मेला जाया करते थे। बहुत सारे लोग होते थे। पैदल रास्तों पे आपको रंग बिरंगी कपड़ों में लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग दिखाई देते थे। लेकिन अब कोई नहीं दिखाई देता। हालांकि अभी भी कई गांवों से लोग जाते हैं, लेकिन वो वाली रौनक अब नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब हमारे गांव से ही ले लीजिए, केवल हम 2 लोग मेला जा रहे हैं। एक ये निक्कू हमारे आगे आगे चल रहा है और मैं पीछे से वीडियो बनाते हुए जा रहा हूँ। खैरालिंग महादेव उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में पड़ता है। ये कलजीखाल ब्लॉक है, वहाँ पर उसके अंतर्गत एक मुंडेश्वर नामक स्थान है। वहीं पर ऊंची चोटी पर एक खैरालिंग महादेव का मंदिर है। तो वहीं पर ये मेला हर वर्ष लगता है। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से ये मेला नहीं लग पाया था, लेकिन इस बार सुनने में आया है कि ये मेला काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है। काफ़ी भीड़ भाड़ मेले में रहने वाली है और सांस्कृतिक प्रोग्राम और काफ़ी महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और प्रत्येक गांव से बच्चों के जो मंगल दल, ये टोलियां बनी हुई है, वो अपना परफॉर्मेंस देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसा हमको बताया गया है। तो वहाँ हम जाकर देखेंगे कि कैसा प्रोग्राम वहाँ पर हो रहा है। हम अपने गांव से सुबह 7:30 बजे निकले और पैदल चल रहे हैं अभी भी। तो रास्ते में हमको पानी का एक सोता भी मिला, वहाँ पे हमने पानी पिया। अमूमन गांव से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर सड़क है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे गांव से सड़क अभी भी 1.5-2 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर और दिन गाड़ियों से हम लोग जाते थे, लेकिन आज हमने सोचा कि पैदल ही हम घंडियाल तक जाएंगे। घंडियाल एक स्थानीय मार्केट है, वहां से हमको गाड़ी मिलेगी। तो घंडियाल हमारे गाँव से करीब, अगर पैदल चलने की बात करें तो करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और वो भी चढ़ाई पर है। घंडियाल बिल्कुल चोटी पर बसा हुआ एक कस्बा है। हमारा गांव नीचे घाटी में है और चलते चलते करीब हमें 2 घंटे या 2.5 घंटे का समय लग जाएगा घंडियाल तक पहुंचने में। घंडियाल से हम लोग देखेंगे हमें कोई गाड़ी मिलेगी तो हम गाड़ी में जाएंगे, और उसके बाद हम कलजीखाल, कांसखेत कलजीखाल होते हुए मुंडेश्वर और खैरालिंग महादेव के दर्शन करेंगे और मेले का लुत्फ़ उठाएंगे। ये मेला युगों युगों से लगता हुआ आ रहा है। इस मेले में करीब 8-10 साल पहले तक बलि प्रथा की जो कुरीति थी वो प्रचलित थी। मैं ये मानता हूँ कि बलि प्रथा हमारे समाज पर, हमारे सभ्य समाज पर एक धब्बा है, एक कलंक है। बलि प्रथा हर जगह से बंद होनी चाहिए। उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड अलग हुआ है, तब से दोनों सरकारों ने, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की, हालांकि कोई ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं किया हो, लेकिन ये काम बहुत बढ़िया किया कि यहाँ से इन्होंने बलि प्रथा समाप्त कर दी। मैं बलि प्रथा का घोर विरोधी हूँ। शुरू के सालों में जब प्रशासन ने यहाँ पे व्यवस्था टाइट करने की कोशिश की, तो यहाँ पर जो होता था कि भैंसों की बलि दी जाती थी और बकरों की बलि दी जाती थी। काफ़ी संख्या में भैंसों को मारा जाता था और उनको मार के फेंक दिया जाता था। देवी के नाम पर यहाँ पर एक जो कुप्रथा थी कि देवी बलि मांगती है और इन भैंसों का खून पीती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और मारकर उनको वो पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाता है और उनके ऊपर गिद्ध मंडराते रहते हैं। लेकिन सरकार ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय काम किया है कि बलि प्रथा को अब बिल्कुल समाप्त कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में जब बलि प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी,
तो शुरू में जब सरकार ने ये बंद करने की कोशिश की तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ग्रामीणों का जो है भारी विरोध का सामना करना पड़ा। गांव के लोग पुलिस वालों से भिड़ जाते थे, मार काट तक हो जाती थी, पुलिस वालों की गाड़ियां जला दी जाती थी। लेकिन अब प्रशासन ने काफ़ी सख्ती बरतते हुए ये कुरीति, ये कुप्रथा बंद करवा दी है। इसके लिए हम, चाहे वो जिस भी सरकार में हुआ हो, उसको हम धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। घंडियाल पहुंचने के बाद हम लोगों को गाड़ी मिली, हम छत में गए और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठाते हुए धीरे धीरे जंगलों के बीच से होते हुए हम कलजीखाल ब्लॉक और एक स्थानीय मार्केट भी है वहाँ पहुँचे। वहाँ से फिर हम आगे मुंडेश्वर के लिए निकले। रोड पे थोड़ी बहुत धूल भी थी, धूल से चेहरा सफ़ेद हो चुका था पूरा, और चलते चलते हम लोग मंदिर की ओर बढ़े। तो हम लोग घर से 7:30 बजे के करीब निकले थे और 2-2.5 घंटे में हम घंडियाल जो स्थानीय मार्केट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ पहुँचे थे। और उसके बाद लगभग पौना घंटा के करीब हमको गाड़ी में मुंडेश्वर या खैरलिंग मेले में पहुँचने तक लगा था। तो हम करीब 10-11 बजे तक वहाँ पहुँच चुके थे। भीड़ भाड़ थी, लेकिन उस समय लोगों का आना शुरू ही हुआ था। लोग धीरे धीरे बढ़ते गए और दिन तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। वहाँ पर चलने के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। बाहर से काफ़ी दुकानें आई हुई थी और हम लोग भी मेले का लुत्फ़ उठा रहे थे। तब हम धीरे धीरे चलते हुए मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले वहाँ पर गाड़ियों को रोक दिया जाता है। हाँ, कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ जो होती हैं, ऊपर पार्किंग है, उनके लिए मंदिर के पास, बिल्कुल पास में, वहाँ तक जा सकती हैं। लेकिन टैक्सी या कैब, मैक्स कैब और बोलेरो, जो भी लोग टैक्सी के रूप में चलते हैं, उनको नीचे ही रोक दिया जाता है। वहाँ से हम पैदल फिर भी 1 किलोमीटर की दूरी रही होगी, वहाँ हम पैदल चलकर गए और जो भी गाड़ी जाती थी धूल उड़ाते हुए गई। हम धूल से पूरा सन चुके थे। लोगों को देखते हुए हम लोग मंदिर तक पहुँचने ही वाले थे। वहाँ से हमें कुछ भीड़ दिखी जहाँ पर गाड़ियों को नीचे रोका जाता है और 1 किलोमीटर तक का रास्ता मंदिर तक का पैदल रास्ता है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पैदल जा रहे थे, बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े और कुछ जवान, सभी लोग पैदल वहाँ से जा रहे थे। तो उसके बाद हम भी उनके साथ साथ मंदिर तक पहुँचे। एक समय था जब कभी भी स्थानीय बाज़ारों में मेला लगता था तो हम उस टाइम स्कूलों में पढ़ते थे। तो स्कूल में पढ़ते समय जब मेले की जो तारीख़ होती है वो नज़दीक आती थी तो हम लोगों की उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि कब वो दिन आएगा और कब हम मेला जाएंगे। अब केवल खाना पूर्ति रह गई है। अब हम ये देखने के लिए गए कि क्या मेले में पहले जैसी भीड़ अभी भी होती है कि वो रौनक अब नहीं है। जब हम पैदल जा रहे थे, जब हम अपने गांव से घंडियाल के बीच में जो गांव पड़ते हैं, काफ़ी गांव हैं, 3-4 गांव, वहाँ हमें एक भी आदमी या एक भी महिला, पुरुष, बच्चे, कोई नहीं दिखाई दिया कि जो मेला जा रहा हो। जो लोग जा भी रहे थे उन्होंने अपने गांव तक गाड़ी बुला रखी थी और घर के पास से ही बिल्कुल गाड़ी में बैठकर सीधा मेले चले गए थे। एक हम लोग ही थे शायद जो हम इतनी दूर पैदल गए। 2.5 घंटे का जो रास्ता का था उसका सफ़र हमने पैदल तय किया और वहाँ पहुँचते हुए हम काफ़ी थक भी चुके थे। फिर हमने घंडियाल में चाय, समोसा और थोड़ा नाश्ता पानी किया, पानी वानी पिया। उसके बाद हमने वहाँ से गाड़ी ली। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको केवल मंदिर तक पहुँचने का ही दृश्य दिखाऊंगा और अगले वीडियो में मैं आपको पूरा मेला दिखाऊंगा। मेले में बहुत सारे प्रोग्राम हुए, झांकियाँ निकली और सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, अपनी संस्कृति को बचाने वाले प्रोग्राम हुए और भीड़ भाड़ भी मैं दिखाऊंगा। दुकानें बहुत सारी आई हुई थी, वो भी दिखा